बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वसल्लम वसल्लम। इमरान खान एक बहुत बड़े लीडर का सबूत दिया और कोई जो आइनी जो रुकावट है वो पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो इमरान खान जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो उन्होंने बहुत बड़े जो लीडर है वो होने का सबूत दिया। और मुल्क के अंदर अगर वो जी आइनी जो बुरहान है वो पैदा हो जाता, आइनी रुकावट पैदा होती, तो इसका नुकसान मुल्क को बहुत ज़्यादा होता। तो इसके बहुत ज़्यादा फिर जो है शदीद ख़तरात भी मुल्क को लाहक हो सकते थे। लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क के मफाद का सोचा, इस मुल्क की बेहतरी का सोचा, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचा। और सदर आरिफ अलवी ने जो अपने दस्तखत कर दिए समरी पे, इससे जो अभी मुल्क में एक मुस्बत फ़ज़ा कायम हो गई है कि अगर इसका सारा जो क्रेडिट है वो इमरान खान को जाता है कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी को कोई ऐसी रुकावट करने पे मजबूर नहीं किया और उनको कहा कि आप जाएं फ़ौरन और उसकी समरी के ऊपर जो है वो दस्तखत करें। तो इसकी जो सारी जो चीज़ें हैं, इस बात का जो क्रेडिट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। और इमरान खान ने अपनी विजडम से, अपनी विजन से, जो उनके मुखालिफ सियासी जमातें हैं जो उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और जो एक चाल, एक मनसूबा बनाकर बैठी थी, और उनको इस बात पर यकीन था, इमरान खान ने जितनी भी मूवमेंट चलाई उनको इस बात पे यकीन था कि जी इस समरी पे इमरान खान जो है वो सदर आरिफ अलवी के थ्रू जो है वो एक आइनी रुकावट जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। और इस जब ये रुकावट पैदा हो जाती तो इसका जो फ़ायदा था वो सारी इनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उन्होंने उठाना था, क्योंकि इस आइनी रुकावट की वजह से मुल्क जो है उसके शदीद ख़तरात लाक हो जाते। और काफ़ी ज़्यादा जो है मुल्क की मईशत है और जो मसाइल है वो अदम इस्तेकाम का चीज़ें हैं वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाती। तो इमरान खान ने एक बेहतर फ़ैसला करके जहाँ पे मुल्क में जो है अदम इस्तेकाम नहीं होने दिया, एक मुस्बत फ़ज़ा जो है कायम की, वहीं पे आपने जो है सियासी मुखालफीन हैं उनको भी अब इबरतनाक शिकस्त दे दी। जब सदर आरिफ अलवी इमरान खान के पास मुलाकात के लिए पहुँचे तो जितने भी इमरान खान के सियासी मुखालफ थे वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो जो सदर आरिफ अलवी हैं वो समरी जो है वापस प्राइम मिनिस्टर को भेज दें। तो इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, एक लीडर होने का सबूत दिया और मुल्क को जो है अदम इस्तेकाम से बचा लिया और एक बेहतर फ़ज़ा पैदा की। और हमारी जो नई क़यादत जो मुंतखब हुई है, जनरल आसिम है, जनरल सैर है, उनके साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई, उन पे कॉन्फिडेंस किया, उनको सपोर्ट किया। बेसिकली ये जो सदर आरिफ अलवी ने समरी पे दस्तखत किए हैं, इसका मतलब है कि इस तैनाती के पीछे इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट है। इन दोनों अफसरान को की भी इमरान खान को मुकम्मल अब सपोर्ट हासिल हो गई है। और इस तैनाती को इमरान खान ने कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का कि उसने इस तैनाती को कंट्रोवर्शियल नहीं होने दिया और मुकम्मल तौर पे अपना इत्मीनाद का इजहार किया, अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया और सपोर्ट दी इन दोनों अफसरान को कि वो अपना जो उनका कानूनी रोल है, लीगल, वो अपना किरदार अदा करें। एक जो है वो आर्मी चीफ मुंतखब हो गए हैं और दूसरे जी हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ। दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों कॉम्पिटेंट हैं, दोनों क्रेडिबल हैं, दोनों मुहब वतन हैं। तो इमरान खान ने बहुत अच्छा इकदाम किया और इनके इमरान खान के इस इकदाम को हमेशा सराहना चाहिए। सदर आरिफ अलवी को इसके पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह इस तमाम जो इशू था, जो सुबह से एक हाइप क्रिएट हुई थी, उसको हैंडल किया। इस पे इमरान खान और सदर आरिफ अलवी जो है दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब देखना ये है कि अब इस मुल्क को एक नई सिमत की तरफ किस तरफ लेके जाना है। जो 5-6 महीनों में मुल्क को जो नुकसान हो गया वो नाकाबिले बयान है। तो अब मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, अब इस वक्त जो मुल्क की जो ज़रूरत है वो इस वक्त इलेक्शन है, क्योंकि जैसे इलेक्शन की वजह से ही जो मुल्क है, जब एक मजबूत जमहूरी हुकूमत आएगी और लोगों को भी यकीन होगा कि उनके वोटों से ही जो है हुकूमत जो है वो इलेक्ट हुई है। और जो मजबूत जमहूरी हुकूमत होगी और इलेक्शन के बाद जो नया जो जमहूरी सेटअप आएगा वो मुल्क में एक अहम फैसले कर पाएगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें जो फ़िक्रमंद होनी चाहिए, अपना जो हमारा गरीब तबका है और सफ़ेद पोश तबका है, दोनों हमारे जो तबकात हैं वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं और इनका हमने हल ढूंढना है। महंगाई को हमने काउंटर करना है और इस जो मुस्बत फ़ज़ा कायम हो गई है हमने इसको आगे की तरफ लेके जाना है। हमने दोबारा जो डेडलॉक है उसकी तरफ नहीं जाना। अब इमरान खान का जो एक ही मुतालबा है वो अर्ली इलेक्शन का, उनको ये मुतालबा बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल वैलिड है
और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है। अगर 3-4 महीने पहले इलेक्शन हो जाए तो कोई बड़ा कोई आइनी बहरान नहीं पैदा होगा, कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसका वहद इलेक्शन है, क्योंकि इसके अलावा मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और जो भी माजी में हुई चीज़ें उनको भुलाकर अब आगे की तरफ जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान का बेहतर सोचना चाहिए, हमें इस मुल्क की बेहतरी का सोचना चाहिए, हमें इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, हमें गरीब आवाम का सोचना चाहिए, सफ़ेद पोश तबके का सोचना चाहिए कि जिस महंगाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर को, जनरल सहर को, पूरी पाक फ़ौज को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पाक फ़ौज ने आज अपना जो नया है वो उनका जो सरबराह सिपहसालार है वो मुंतखब हो गया। पाक फ़ौज की हर जवान को, पाक फ़ौज के हर अफसर को, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जनरल सहर और जनरल आसम की फैमिलीज़ को मेरी तरफ से मुबारकबाद पूरी, और मैं पूरी कौम की तरफ से इन दोनों अफसरान को मुबारकबाद देता हूँ कि दोनों प्रोफेशनल सोल्जर हैं और अपना एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे दोनों कानून के दायरे में रहते हुए, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कभी दोबारा जो तरीके एतमाद के बाद जो सारी फ़िज़ा पैदा हुई, वो कभी ऐसी जो फ़िज़ा है वो दोबारा अल्लाह न करे पाकिस्तान में दोबारा पैदा हो। और जो जमहूरी रवायत हैं, ये दोनों अफसरान उनको परवान चढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और जो है अपना जो मुस्बत किरदार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा अपने सिपहसालार की तरफ भी देखते हैं, अपनी फ़ौज से बेज़्यादा लगाव भी बहुत ज़्यादा लगाव भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्स करते हैं, क्योंकि फ़ौज हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है। और हम हमारा जो उन्स है, प्यार है, मोहब्बत है, वो हमारी फ़ौज से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नो डाउट कुछ माजी में गलतियाँ ज़रूर हुई, लेकिन उन गलतियों को अब भुला देना चाहिए। और और फ़ौज को और अवाम का जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है इसको और मजबूत होना चाहिए। अगर कोई गैप आ भी गया है तो उस गैप को दोबारा फिल करने की कोशिश होनी चाहिए। और क्योंकि फ़ौज जो है वो अपनी अवाम के बलबूते पे ही कुर्बानियाँ देती है, अवाम का मोहब्बत का जो जज्बा ही है वो इनको कुर्बानियों पे मजबूर करता है। तो हमें अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करना चाहिए, हमें जनरल आसिम को सपोर्ट करना चाहिए, तो और जनरल सहर को सपोर्ट करना चाहिए, कि दोनों की अभी फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं और दोनों का बड़ा जो है बेदाग कैरियर है और दोनों बड़े कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सोल्जर हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और पाकिस्तान को बहुत बड़े मसाइल से बचा लिया, कि और पाकिस्तान में जो दोबारा अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा को पैदा नहीं होने दिया। हालांकि उनके जो सियासी मुखालफ है वो फोकस कर रहे थे, उनको 100% यकीन था कि इमरान खान जो है इस पे आके कोई आइनी बयान जो है वो पैदा करने की, आइनी रुकावट डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों को भी इबरतनाक शिकस्त दे दी, उनकी उम्मीदों पे भी, अपने सियासी मुखालफों की जो उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया। और दोनों जनरल जो 4 स्टार जनरल बनने हैं उनको इमरान खान ने अपनी पूरी सपोर्ट का जो है वो यकीन दिलाया और उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। और पूरी हर पाकिस्तानी को इन दोनों जो ऑफिसर जो 4 स्टार जनरल्स बने इन पे इत्मीनान का इजहार करना चाहिए और इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट देनी चाहिए। और सियासतदानों को भी चाहिए कि अब इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो वैध हल जो है वो लिए इलेक्शन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।